अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? आप ठीक ठाक हैं? मैं आपका मिस्टर एंथनी। आज हम बात करेंगे OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे फास्टिंग शुगर क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, रैंडम किस तरह करवाते हैं, ठीक है, OGTT क्या है, GCT क्या है। ये आज हमारे मेजर 4 टॉपिक हैं, ठीक है। इन चारों टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो क्यों करवाया जाता है, ठीक है, और उसका प्रोटोकॉल क्या है, जो कि WHO ने हमें बताया वो क्या है, और साथ में हम जहाँ पे क्या करते हैं वो क्या है। पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में हम इस टेस्ट को किस तरह परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान में ये टेस्ट इस तरह परफॉर्म किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, तो मैं इसको देखूंगा, इसके ऊपर OGTT लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। मैं देखते ही पेशेंट को सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि सर आप क्या फास्टिंग में हैं? वो कहेगा कि नहीं। मैं उसे कहूँगा कि अगर आप फास्टिंग में नहीं हैं तो ये टेस्ट जो है फास्टिंग में होगा, और फास्टिंग वो पूछेगा मुझसे कितनी, मैं उसे कहूँगा 10 से 12 घंटे की आपने फास्टिंग करनी है। अच्छा, उसके साथ में उसे कुछ और भी साथ में बताऊँगा कि आपने कौन कौन सा अमल करना है। वो मैं उसे बताऊँगा कि जो आपने फास्टिंग करनी है, फास्टिंग में आपके लिए सादा पानी पी सकते हैं, उसके साथ कोई भी खुश्क मेवाजात, जूसेस, चाय, रस वगैरह कुछ भी आपने ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी जो जिसमें कोई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद हों। तो उसके बाद में उसे नेक्स्ट और भी बताऊंगा कि जब आपने सुबह मॉर्निंग में मेरे पास तशरीफ़ फरमाना है, तशरीफ़ लेके आए, तब आपने एक ग्लूकोज का डिब्बा, ठीक है, साथ में एक बोतल पानी वाली, एक डिस्पोजेबल ग्लास और एक स्पून चम्मच लेके आना है। पेशेंट मेरे पास आएगा, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वो मेरे पास आया है, तब मैंने उसके लिए, जैसे वो आया मैंने उसकी प्रिस्क्रिप्शन देखी है, फिर मैंने नेक्स्ट उससे पूछा कि क्या आप फास्टिंग में हैं? वो कहेगा जी। मैं कहूँगा नेक्स्ट उसे, या आप कहेंगे कि कितनी टाइम आपने फास्टिंग की है? वो कहेगा कि हाँ जी, मैंने तो रात को 8 बजे खाना खाया था और सुबह में 8 बजे आपके पास आ गया हूँ। ओके, मैं सबसे पहले उसकी फास्टिंग शुगर का सैंपल लूँगा, ठीक है, जो कि फ्लोराइड ट्यूब में फास्टिंग का मैंने उसका सैंपल लिया, और साथ में फास्टिंग में उसका यूरिन लिया। यूरिन लेने के बाद मैंने उसे ग्लूकोज पिलाया है 75 ग्राम। 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के बाद मैंने उसकी प्रिस्क्रिप्शन को एक उसे चार्ट बना के दे दिया, उसके ऊपर टाइमिंग लिख दी है मैंने, ठीक है। टाइमिंग लिखने के साथ साथ मैंने हर उस पेशेंट को बताया है, ताकि वो माइंडली तौर पर सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने कि कितना टाइम इधर बैठना है, मुझे कितनी बार नीडल लगनी है। क्योंकि अगर वो टेंशन में लेगा, अगर वो टेंशन में आ जाएगा कि मुझे 5 बार नीडल लगेगी, उसके बाद वो टेंशन में होने के बाद उसकी शुगर जिसमें हाई हो सकती है, लो हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं उसे माइंडली तौर पर रिलैक्स करने के लिए उसे मैं ये बात बताऊंगा कि आपने इधर बैठना है, अगर आपका घर नज़दीक है तो आप घर से आ जाइएगा, इधर वेटिंग एरिया पे वेट किया कर लीजिएगा, और आपका हर आधे घंटे के बाद मैंने सैंपल लेना है। 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के बाद उसका 4 बार हम फिर सैंपल लेंगे, जो कि हर आधे घंटे के बाद। इसी तरह जब हमने 1 आवर R2 जो है हो जाए, उसके बाद फिर हमने उसका यूरिन का सैंपल लेना है। इसी के साथ जब R4 लास्ट सैंपल लेना है, उसके बाद फिर हमने उसका साथ में यूरिन का सैंपल भी लेना है। इसी तरह हमारे टोटल 5 सैंपल जो हैं वो GTT के हो जाएंगे, ब्लड के, और 3 सैंपल जो हैं वो यूरिन के हो जाएंगे। ये था प्रोटोकॉल हमारे इधर जो हम पाकिस्तान में करते हैं। लेकिन अगर WHO को और जो SOP के मुताबिक इसको देखा जाए, किया जाए, तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो भी मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। यूरोपियन कंट्री में जब OGTT टेस्ट आता है तो सबसे पहले पेशेंट को ये चीज़ एडवाइस की जाती है कि आपने 2 से 3 दिन
कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी चीज़ें, प्रोटीन, ठीक है, वो कम लेनी है, ठीक है। 2 दिन के बाद आपने फास्टिंग में आना है और फास्टिंग में ये टेस्ट होगा। पेशेंट कहता है ओके ठीक है, वो 2 दिन जो अपने रूटीन वाइज के मुताबिक वो मीठी चीज़ें, नाश्ता जो चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हमें बोलते हैं, वो बहुत कम लेता है, प्रोटीन कम लेता है। इसी के साथ फिर वो नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद वो लैब में आएगा और लैब में आने के बाद वो आपसे ये कहेगा कि आपने मुझे ये चीज़ एडवाइस की थी, अब मैं मौजूद हूँ। फिर आप क्या करेंगे, उसे फिर से अगेन पूछेंगे कि क्या आप फास्टिंग में हैं? वो कहेगा हाँ जी मैं फास्टिंग में हूँ। आप फिर उसे फास्टिंग में हो, जब वो फास्टिंग में होगा, प्रोटोकॉल यही है, फास्टिंग सैंपल लेंगे, साथ में यूरिन R1 आधे घंटे के बाद लेंगे। उसके चाहे 2 ड्रॉप यूरिन के हों या 3 ड्रॉप हों, आपने हर 5 बार ब्लड लेना है और 5 बार ही उसका यूरिन का सैंपल लेना है। और जो ग्लूकोज पिलाने का मेथड है यूरोपियन कंट्री के मुताबिक, वो आपके सबसे पहले वेट करेंगे, वज़न कितना है, आपके वज़न को देख के फिर नेक्स्ट अगेन आपको ग्लूकोज पिलाया जाएगा। इसी तरह ये था हमारा आज का OGTT। और GCT क्या होता है? GCT होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। उसमें पेशेंट को बस 2 बार सैंपल लिया जाता है। जो डॉक्टर्स होती हैं वो अपने पेशेंट की हिस्ट्री को पहले जानती हैं, वो कहती हैं आप OGTT ना करवाएं बल्कि GCT करवा लें, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन उसमें ये होता है जो GCT है उसमें प्रोटोकॉल फास्टिंग का भी सेम है, 10 से 12 घंटे का। इसी तरह जो उसमें फास्टिंग का ग्लूकोज पिलाते हैं, GCT में भी पिलाते हैं। GCT में पिलाने के उसमें ये होता है कि हम OGTT में 5 सैंपल लेते हैं, पर GCT में कितने सैंपल? 2 सैंपल लेंगे, एक फास्टिंग, एक 2 घंटे के बाद, फास्टिंग में यूरिन और 2 घंटे के बाद रैंडम यूरिन। ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।